स्मार्ट सिटीज ऑफ इंडिया के सफर में हम आ गए हैं पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। पेंशनर पैराडाइज, सिटी ब्यूटीफुल, लेक सिटी के नाम से तो चंडीगढ़ देश भर में जाना जाता ही है, लेकिन बदलते वक्त के साथ ये शहर खुद को तैयार कर रहा है स्मार्ट सिटी ऑफ इंडिया बनने के लिए। इस शहर में कौन सी खूबियां हैं और किस तरह से इन खूबियों को तराशा जाए, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ेंगे देश की जानी मानी रियल एस्टेट कंपनी ओमिक्स लिमिटेड के चेयरमैन रोहतास गोयल जी। सर, वेलकम टू स्मार्ट सिटीज ऑफ इंडिया चंडीगढ़। थैंक यू सर, शुरुआत वेल प्लान सिटी से चंडीगढ़, पहले से कहा जाए कि आज़ादी के बाद की पहली वेल प्लान सिटी चंडीगढ़, किस तरह की खासियत आप देखते हैं और कितनी संभावनाएं, पोटेंशियल इस शहर में मौजूद हैं? देखिए, चंडीगढ़ जो इंडिया का फर्स्ट प्लान सिटी है जिसकी सड़कें चौड़ी हैं और हाई राइज नहीं है, बट अभी क्या प्रॉब्लम आ गई है उसमें कि अभी उसमें और हैबिटेशन के लिए जगह नहीं है, बट पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो पॉपुलेशन के साथ साथ हमें न्यू हैबिटेशन की ज़रूरत है, जो चंडीगढ़ में उस न्यू हैबिटेशन की गुंजाइश खत्म हो चुकी है। तो उसके लिए, उसकी वजह से चंडीगढ़ में जो हैबिटेशन नहीं हो सकती है अब, उसकी वजह से ये जन्मा है न्यू चंडीगढ़। सर बिल्कुल, चंडीगढ़ को जब बनाया गया था तो सिर्फ 5 लाख लोगों की आबादी के हिसाब से इसको तैयार किया गया था, लेकिन अभी की अगर हम आबादी की बात करें तो 12-13 लाख आबादी पहुंच गई है। तो न्यू चंडीगढ़ की अगर हम बात करें कि उभरता हुआ एक कहा जाए कि अलग से सिटी इसको कहा जा सकता है, यहाँ पर अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, क्योंकि चंडीगढ़ में काफ़ी सारे नियम कायदे हैं, एक कहा जाए कि जो पहले 30 सेक्टर है वहाँ पर हेरिटेज होने के नाते आप वहाँ पर कुछ ज़्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं। न्यू चंडीगढ़ में किस तरह की अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है? देखिए, न्यू चंडीगढ़ विजन है डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब का। 15,000 एकड़ में ये न्यू चंडीगढ़ बन रहा है, जिसमें से 1700 एकड़ में एजुकेशन सिटी है और मेडी सिटी है, करीब 1000 एकड़ में मेडी सिटी है। टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट का ऑलरेडी इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर द्वारा हो चुका है। देश का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम यहाँ पे बन रहा है और न्यू चंडीगढ़ को पूरे पंजाब और हरियाणा और चंडीगढ़ से 200 फुट सड़कों से जोड़ा जा रहा है। एक 200 फुट की सड़क आपने देखी होगी जो ऑलरेडी कनेक्ट हो चुकी है, एक सड़क बन चुकी है, एक ये जो मध्य मार्ग से आती है ये कनेक्ट हो चुकी है, एक इसके पीछे है जो 200 फुट की सड़क, उसका टेंडर हो चुका है, वो कनेक्ट हो रही है। तो जो न्यू चंडीगढ़ बन रहा है वो एक सेल्फ सस्टेनेबल स्मार्ट सिटी के तौर पे बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो डेवलपमेंट होगा वो सड़कें चौड़ी होंगी, साइकिल ट्रैक होंगे इसके अंदर, प्लस पूरी सिटी का डिजिटलाइजेशन होगा इसके अंदर। इसका ट्रैफिक कंट्रोल डिजिटल होगा, इसका सीवरेज कंट्रोल डिजिटल होगा और इसका जो आपका वाटर सप्लाई है वो डिजिटल कंट्रोल होगी और इवन जो मैक्सिमम चीज़ें हैं वो सारी डिजिटली कंट्रोल्ड होगी। तो ये एक इंटेलिजेंट सिटी के तौर पर इंडिया में जाना जाएगा। मेरे ख्याल में ये इंडिया में बनने वाली स्मार्ट सिटीज़ में पहला या दूसरा स्थान आने वाले टाइम में प्राप्त करेगा। सर बिल्कुल, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जिस तरह से आपने बोला कि एक नया शहर होगा, एक स्मार्ट सिटी के तौर पर इसको देखा जाएगा। जब हम चंडीगढ़ की बात करते हैं तो पंचकुला और मोहाली की भी बात करते हैं। कोशिश की गई थी पंचकुला और मोहाली को भी वेल प्लान सिटी के तौर पर डेवलप किया जाए, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिखाई दिया। अब एक नई आशा न्यू चंडीगढ़ से, खासतौर पर वो लोग जो पंचकुला मोहाली की साइड रहते हैं और चंडीगढ़ में घर लेने का सपना खरीदते हैं, लेकिन उन्हें मिल नहीं पाया। देखिए, जो आप इसकी बात करते हैं ट्राई सिटी की, मोहाली की बात करें या पंचकुला की बात करें, वो भी चंडीगढ़ के आधार पर चंडीगढ़ के जैसा डेवलप हुआ है, उसमें काफ़ी कुछ डेवलपमेंट चंडीगढ़ जैसी है। बट जो अभी टाइम है, जो आज की जनरेशन है, आज का जो यूथ है, उसकी एक्सपेक्टेशन, उसका सोशल बिहेवियर वो चेंज हो गया कि उसको सब कुछ डिजिटल चाहिए। वो कंप्यूटर पे काम करना जानता है, सब कुछ कंप्यूटर पे काम करता है। आने वाले जो यूएस में हो रहा है, जो यूके में हो रहा है, वो सब इंडिया में देखना चाहता है। जो एनआरआईज हैं, पंजाब में सबसे ज़्यादा एनआरआईज हैं, वो एनआरआई जब इंडिया आते हैं तो उनको इस चीज़ की कमी खलती है जो आपको न्यू चंडीगढ़ में उन लोगों को नहीं खलेगी। न्यू चंडीगढ़ में वो सारी चीज़ें होंगी जो वो आने वाले टाइम में फ्यूचर सिटी के, स्मार्ट सिटी के रूप में जो देखना चाहते हैं, वो न्यू चंडीगढ़ में सारी चीज़ अवेलेबल होगी। सर, किसी भी शहर कहा जाए कि एक नया शहर आने वाला है, कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ा कंसर्न रहती है। खासतौर पर अगर हम चंडीगढ़ से न्यू चंडीगढ़ की बात करें या फिर पंचकुला या मोहाली की बात करें, तो कनेक्टिविटी के लिहाज से आपको किस तरह से ये न्यू चंडीगढ़ सेंटर पॉइंट दिखाई देता है? कनेक्टिविटी के लिहाज से मेरे ख्याल में दिस इज बेटर देन पंचकुला, दिस इज बेटर देन मोहाली। जो
चंडीगढ़ का पॉश एरिया है, मोस्ट पॉश एरिया है। उस पॉश एरिया से दिस इज जस्ट 5 मिनट्स ड्राइव फ्रॉम द पॉश एरिया ऑफ चंडीगढ़। बाकी अगर आप पंचकुला जाएंगे तो आधा घंटा लगेगा, मोहाली जाएंगे तो आधा पौना घंटा लगेगा। बट इसकी कनेक्टिविटी 200 फुट चौड़ी सड़कों के द्वारा, एक नहीं 2 सड़कों के द्वारा इसकी कनेक्टिविटी हो रही है। मेरे ख्याल में कनेक्टिविटी की इस सिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सर मेट्रो रेल भी आने वाली है, आपको लगता है कि पंचकुला और मोहाली को तो चंडीगढ़ से जोड़ेगी ही, न्यू चंडीगढ़ को भी इसका फायदा मिलेगा? न्यू चंडीगढ़ का स्टेशन जो प्रपोज्ड है, वो प्रपोज्ड स्टेशन जहां हम खड़े हुए हैं यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर है जी। तो कहा जाए कि एक खुशखबरी उन लोगों के लिए जो न्यू चंडीगढ़ को एक अपने डेस्टिनेशन के तौर पर देख रहे हैं, चाहे हम एजुकेशन की बात करें, चाहे हम हेल्थ सेक्टर की बात करें, चाहे हम एंटरटेनमेंट सेक्टर की बात करें, तो सभी सुविधाएं न्यू चंडीगढ़ लेकर आएगा। जी जी जी। सर इसके अलावा अब अगर हम बात करें रियल एस्टेट सेक्टर की, किसी भी शहर की ग्रोथ में रियल एस्टेट सेक्टर की एक बड़ी भूमिका होती है। और अगर हम ओमिक्स की बात करें तो ओमिक्स की टैगलाइन है टर्निंग ड्रीम्स इनटू रियलिटी, कि जो घर का सपना है उसको हकीकत में बदलते हैं। न्यू चंडीगढ़ की बात करें, जिस तरह से आपने बताया कि तमाम खूबियों से लैस है ये शहर, तो अभी मौजूदा वक्त में किस तरह का सिनेरियो आपको यहाँ के रियल एस्टेट सेक्टर में दिखाई दे रहा है? मौजूदा वक्त में रियल एस्टेट काफी बॉटम आउट कर चुका है। अगर आप मार्केट की बात करें तो कंप्लीटली बॉटम आउट है। चंडीगढ़ में करेक्शन 30 to 40% का करेक्शन ऑलरेडी आ चुका है। ट्राई सिटी में करेक्शन आ चुका है। तो ये बॉटम है। ये दिस इज द राइट टाइम टू बाय फॉर द एंड यूजर और द इन्वेस्टर। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जो अभी ट्राई सिटी का जो फ्यूचर है, ट्राई सिटी का फ्यूचर न्यू चंडीगढ़ ही है, क्योंकि न्यू चंडीगढ़ के रेट अभी पंचकुला के मुकाबले में या मोहाली के मुकाबले में काफी डाउन है। जो आने वाले 2 साल में मेरा अनुमान है कि पंचकुला और मोहाली से काफी ऊपर चले जाएंगे, क्योंकि ये शहर इट विल बी बेटर देन चंडीगढ़। ओरिजिनल चंडीगढ़ से बेटर सिटी ये होगा। सर इसके अलावा जिस तरह से न्यू चंडीगढ़ के अलावा 2 और इलाके चंडीगढ़ के साथ सटे हुए थे, वो थे खरड़ और जीरकपुर इलाका। जब लोगों को चंडीगढ़ में स्पेस नहीं मिली, दाम आसमान पर पहुंच गए, तो उन्होंने रुख किया जीरकपुर और खरड़ जैसे इलाकों का। अब उन लोगों के पास भी एक चॉइस आप देखते हैं कि एक सेंट्रली लोकेशन उन्हें मिलेगी, हर तरह की सुविधाएं यहाँ पर मिलेंगी। वो किस तरह से वो मास इधर शिफ्ट होता हुआ दिखाई देगा आपको रियल एस्टेट सेक्टर के लिहाज से? देखिए, वो मास इधर शिफ्ट नहीं होगा, क्योंकि जो आपका जीरकपुर या जो दूसरा शहर आप बोल रहे हैं खरड़, वहां पर प्लानिंग में गड़बड़ी हो गई जी। वहां पर मास्टर प्लानिंग हुई ही नहीं। बिना मास्टर प्लानिंग के वहां पर स्टैंड अलोन ग्रुप हाउसिंग 2 एकड़ की, 5 एकड़ की, 10 एकड़ की मशरूमिंग वहां पर इकट्ठी हुई। और जब बाद में जब सारा डेवलप हो गया तो देखा तो सड़कें, तो सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेवल का है नहीं जिस लेवल की वहां पर हैबिटेशन क्रिएट की गई है। तो वहां की गलती को सुधारा गया न्यू चंडीगढ़ में। तो न्यू चंडीगढ़ की जो मास्टर प्लानिंग हुई है, इवन जो मास्टर प्लानिंग इंटरनल सिटीज की भी जो मास्टर प्लानिंग हुई है, वो गवर्नमेंट ने सिंगापुर की एजेंसी से कराई है। सिर्फ जो गवर्नमेंट की जो मास्टर प्लान रोड्स है उसकी नहीं, अंदर की रोड्स की भी मास्टर प्लानिंग गवर्नमेंट ने बाहर की जो एजेंसी है, सिंगापुर की जो बेस्ट कंपनी है, उस कंपनी से यहाँ की प्लानिंग कराई है। और वही प्लानिंग हम लोगों को फॉलो करनी है, ताकि, और इसके अंदर एक चीज और रिस्ट्रिक्ट कर दी है कि ग्रुप हाउसिंग जो है इसमें 20% से ज्यादा आप नहीं ला सकते। 80% जो हैबिटेशन है वो आपका विलाज या G+2 का है, लो राइज है। बाकी 20% आप हाई राइज जा सकते हैं, जैसे बाकी जगह नहीं हो पाया है। तो यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट कभी नहीं होगा। वो प्री प्लान्ड है और सड़कें चौड़ी है। मेरे ख्याल में इट विल बी द बेस्ट सिटी। सर मास्टर प्लान की बात ही आपसे जानना चाहूंगी, आपसे जानकारी लेना चाहूंगी, क्या न्यू चंडीगढ़ का अलग से मास्टर प्लान बन रहा है? न्यू चंडीगढ़ का अलग से मास्टर प्लान बन चुका है जी, बन चुका है। और उसी मास्टर प्लान के तहत ये जो काम चल रहा है, 800 एकड़ में हम लोग काम कर रहे हैं, ये उसी मास्टर प्लान के तहत हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग काम कर रहे हैं, DLF काम कर रहे हैं यहाँ पर। तो 2 लोग जो भी काम कर रहे हैं वो सिर्फ मास्टर प्लान के तहत ही काम कर रहे हैं। तो जो पहले जो काम हुआ है वो मास्टर प्लान के तहत काम नहीं हुआ, सिर्फ मास्टर प्लान में नोटिफाइड हुआ था कि ये एरिया रेजिडेंशियल है, यहाँ पे आप काम कर सकते हैं। बट वो उसकी मास्टर प्लानिंग, डिटेल्ड मास्टर प्लानिंग जो DPR बनती है, उसकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो बनती है, उसकी डिटेल मास्टर प्लानिंग वहाँ पर नहीं हो पाई थी। यहाँ पर डिटेल मास्टर प्लानिंग हुई है, उसी के तहत हम लोग काम कर रहे हैं। तो इसमें कोई भी अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। उस मास्टर प्लानिंग को, उस रोड्स को, जो रोड नेटवर्क है, उसको फॉलो करके ही काम करना। शायद इसी का एक फायदा निकलेगा कि एक वेल प्लान्ड और कहा जाए कि एक सेपरेट और एक स्मार्ट सिटी के तौर पर न्यू चंडीगढ़ को देखा जाएगा।
सर मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, अगर हम न्यू चंडीगढ़ के रियल एस्टेट सेक्टर की बात करें, यहाँ की मार्केट की बात करें, तो किस सेगमेंट में आपको सबसे ज़्यादा डिमांड दिखाई देती है? क्योंकि जहाँ तक हम चंडीगढ़ की बात करें तो वहाँ पर मिड सेगमेंट या नौकरी पेशा लोग ज़्यादा हैं, जिसके चलते मिड सेगमेंट काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश हो रहा है। लेकिन न्यू चंडीगढ़ के रियल एस्टेट सेक्टर में ये जो बाजार है, ये कौन से सेगमेंट का बाजार है? देखिए, ये बाजार जो न्यू चंडीगढ़ है, इसमें लो एंड नहीं है, इसमें मिड एंड है या हाई एंड है। लो एंड का इसमें स्पेस कम दिया गया है क्योंकि इसकी डेंसिटी थोड़ी कम है। अभी हालांकि पूरे पंजाब की डेंसिटी बराबर कर दी है, लेकिन फिर भी जो पहले जितना डेवलप हुआ था वो लो डेंसिटी के हिसाब से डेवलप हुआ था। तो इसके अंदर जो मिड एंड है या हाई एंड है, लो एंड इसके अंदर नहीं है। तो और हाई एंड जो चंडीगढ़ में अपनी कोठी में रहता है, मान लीजिए चंडीगढ़ में 4 लाख रुपए गज का रेट है, वो अपनी कोठी बेचता है, 1000 गज की कोठी में रहता था, 2000 गज की कोठी यहाँ पे बनाता है और आधा पैसा और फर्दर सेव कर लेता है, और ही फील बेटर हियर, बेटर देन चंडीगढ़। और साथ ही सर मैं ये भी इसमें जोड़ना चाहूंगी, अगर हम इंडस्ट्रियल एरिया बद्दी की बात करें तो कई सारे लोग रोजाना चंडीगढ़ से बद्दी अप डाउन करते हैं, उनका घर जो है चंडीगढ़ में है, तो उन लोगों को भी कहा जाए कि एक और नियर बाय वो अपने डेस्टिनेशन के पहुंच जाएंगे न्यू चंडीगढ़। ये जो अभी जो आपने देख रहे हैं, जो ये 200 फुट का जो हाईवे बना है जी, इसी हाईवे से बद्दी को कनेक्ट किया गया है। जो पहले बद्दी कालका की तरफ से जाता था, पहले 1.5 घंटे का सफर था, अभी आधे घंटे का सफर है बद्दी का। तो जो पूरा ट्रैफिक बद्दी का है सिर्फ यहीं से जाता है, न्यू चंडीगढ़ के सामने से जाता है। और जो बद्दी का जो आदमी है जो चंडीगढ़ में मकान खरीदता था, वो आज वो यहाँ खरीद रहा है, वहाँ का इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पे मकान ले रहा है। फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो एक बार फिर से चर्चा शुरू करेंगे न्यू चंडीगढ़ के बारे में और जानेंगे ओमिक्स लिमिटेड के यहाँ पर कौन से प्रोजेक्ट आ रहे हैं और किस तरह से लोग अपने घरों का सपना यहाँ पर साकार कर सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम स्मार्ट सिटीज ऑफ इंडिया चंडीगढ़ में लगातार बात कर रहे हैं न्यू चंडीगढ़ के बारे में और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से आने वाले वक्त में ये शहर एक वेल प्लान सिटी के तौर पर देश भर में अपनी अलग पहचान बनाएगा। और हमारे साथ हैं रोहतास गोयल जी, जो कि कहा जाए कि देश की जानी मानी रियल एस्टेट कंपनी ओमिक्स लिमिटेड के चेयरमैन हैं। सर, न्यू चंडीगढ़ के बारे में हम बात कर रहे थे। अगर हम ओमिक्स की बात करें तो कितना पोटेंशियल ओमिक्स को दिखाई दे रहा है और किस तरह की टाउनशिप्स यहाँ पर न्यू चंडीगढ़ में आ रही हैं? अगर आप न्यू चंडीगढ़ की बात करें तो हम लोग ऑलरेडी 800 एकड़ लैंड एक्वायर कर चुके हैं, जिसमें करीब 600 एकड़ लैंड के ऊपर हम प्रोजेक्ट ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, लॉन्च कर चुके हैं। और जो हमारी प्लानिंग है कि हम करीब 1500 एकड़ तक यहाँ पर हम लोग जाएंगे। 1500 एकड़ की एक स्मार्ट सिटी हमारा बनाने का प्लान है, जिसमें जो हम पहले बना रहे थे मोदी जी के बाद, उसमें हम सारी डिजिटलाइजेशन उसके अंदर सारी जोड़ रहे हैं और सारे जितने भी ऑपरेशन है वो सारे डिजिटल ऑपरेशन होंगे और जितना बेटर इसको किया जा सकता है। स्मार्ट सिटी के जो पॉइंट्स हैं जो मोदी जी के विजन में है वो सारे हम इसमें ऐड करेंगे। या जो यहाँ पर डिप्टी सीएम का पूरा ये आपका न्यू चंडीगढ़ विजन है डिप्टी सीएम का, डिप्टी सीएम ऑफ पंजाब सरदार सुखबीर सिंह बादल जी का, तो उनके जो विज़न में जो भी हम नेट पे जाके देखेंगे जो उनके विज़न में है वो सारी चीज़ हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे। और मुझे भरोसा है कि ये जो टाउनशिप बनने वाली है इसके मुकाबले की टाउनशिप रेयरली कोई इंडिया में होगी। सर, बिल्कुल आपने मोदी जी के विजन की बात करी, तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, आप इतने लंबे वक्त से इस रियल एस्टेट सेक्टर में हैं, स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट अब मोदी जी की सरकार आने के बाद ही इनिशिएट किया गया है। इससे पहले कई बार सरकारों की तरफ से बात की गई कि वेल प्लान सिटीज़ को प्रमोट किया जाएगा देश में। तो रियल एस्टेट सेक्टर के लिहाज से अगर हम आपके लिहाज से ये जानने की कोशिश करें, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको दिखाई दे रही है स्मार्ट सिटी के तौर पर? 100 स्मार्ट सिटी तैयार की जाएंगी, एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर अगर हम बात करें तो आप किस तरह से देखते हैं इस विजन को? देखिए, जो भी टाउनशिप इंडिया में डेवलप होगी अब के बाद वो स्मार्ट ही होगी, वो इंटेलिजेंट सिटी ही होगी, क्योंकि अदरवाइज उसका फ्यूचर नहीं होगा। चाहे वो टाउनशिप 300 एकड़ की हो, चाहे वो 1500 एकड़ की हो, चाहे 15,000 एकड़ की हो, हर टाउनशिप स्मार्ट सिटी के तौर पे ही विकसित होगी। क्योंकि जो पहले टाउनशिप डेवलप हो रही थी वो पुराने लोगों के लिए हो रही थी, जो आज टाउनशिप डेवलप हो रही है, जो आज का यूथ है वो स्मार्ट है। तो स्मार्ट लोगों को स्मार्ट सिटी चाहिए और स्मार्ट सिटी को भी स्मार्ट यूथ चाहिए। स्मार्ट सिटी को आप
पुराने लोगों को हवाले कर देंगे तो वो सिटी स्मार्ट नहीं रह जाएगी। सर, अगर हम ओमिक्स की बात करें तो न्यू चंडीगढ़ में किस तरह के प्रोजेक्ट, अभी ऑल टुगेदर अगर हम प्रोजेक्ट्स की बात करें जो ऑपरेशनल हैं, क्या खासियत है और कैसा रिस्पांस इन प्रोजेक्ट्स को मिला है? देखिए, जहाँ पे हम खड़े हुए हैं, सिल्वर ब्रिज के नाम से प्रोजेक्ट हमने मार्केट किया था, लॉन्च किया था और अपने 27 लाख रुपए में ये प्रोजेक्ट दिया था, जो आज मार्केट वैल्यू, इसकी जो मार्केट में रीसेल वैल्यू है इसकी करीब 47 लाख है, ऑलमोस्ट 90% का अप्रिशिएशन। और प्लॉट्स हमने, दूसरा प्रोडक्ट हमारा प्लॉट्स का था, प्लॉट्स हमने 13,000 रुपए में लॉन्च किए थे, आज प्लॉट्स का रेट 27,000 रुपए का रेट है, यानी मोर देन 100% की अप्रिशिएशन है। और भी जितने भी प्रोडक्ट हमने यहाँ पे लॉन्च किए, ये प्रोडक्ट ही नहीं, और भी जितने भी प्रोडक्ट लॉन्च किए हमने 50% से कम पर कहीं पर भी अप्रिशिएशन नहीं। अप्रिशिएशन का कारण है दो, एक इस की प्लेसिंग, प्रोजेक्ट की प्लेसिंग, न्यू चंडीगढ़ की प्लेसिंग, दूसरा प्रोडक्ट की क्वालिटी। प्रोडक्ट की क्वालिटी आप देख रहे हैं, आपने पूरा प्रोजेक्ट देखा है, 800 एकड़ का प्रोजेक्ट है, तो इसकी प्रोजेक्ट की जो क्वालिटी है वो अपने आप खुद बोलती है। तो यहाँ पर जो जितने भी ट्राई सिटीज में ऑलरेडी रह रहे हैं या जो न्यू बायर्स हैं, उनका पहला ऑप्शन न्यू चंडीगढ़, और न्यू चंडीगढ़ में भी ओमिक्स, उसके बाद दूसरा ऑप्शन कोई और होता है। सर, जिस तरह से आपने कहा कि काफी अच्छा 90% तक एप्रिसिएशन भी मिल रहा है, तो कहा जा सकता है ना सिर्फ घर खरीदारों के लिए बल्कि वो लोग जो एक सेकंड होम एज ए इन्वेस्टमेंट सोच रहे हैं उनके लिए भी ये लोकेशन या ओमिक्स के जो प्रोजेक्ट है काफी ज्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकते हैं। सर, ये तो हुई अभी की बात। आने वाले वक्त की बात करें, जिस तरह से लगातार ओमिक्स का भी यही कहना है कि एक स्मार्ट सिटी के तौर पर न्यू चंडीगढ़ आएगा, तो किस तरह के स्मार्ट होम्स आने वाले वक्त में ओमिक्स लेकर आएगा होम बायर्स के लिए? दी स्मार्ट होम्स तो आपको पता है कि इंटेलिजेंट होम्स के नाम से ऑलरेडी बन चुके हैं। होम पूरा डिजिटली कंट्रोल्ड होता है, आपका टीवी, आपका कर्टेन, आपका फ्रिज, आपका सिक्योरिटी सिस्टम, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड डिजिटली। तो जो हमारा पूरी टाउनशिप है, पूरी टाउनशिप डिजिटली कंट्रोल होगी, उसका सीवर लाइन, उसका वाटर सप्लाई, उसका सीवरेज, सिक्योरिटी सिस्टम, उसका जो भी कुछ है सब डिजिटली कंट्रोल होगा और हर महीने में एक इंटेलिजेंट सिटी होगा। और इसके अंदर 5 स्टार होटल ऑलरेडी आ रहा है, हॉलीडे इनके साथ 4 स्टार ऑलरेडी आ रहा है। आपका ऑफिस स्पेस, एक टावर आपने सामने शुरू में देखा होगा, ITT, वो ऑलरेडी बनके तैयार है, उसकी हैंडिंग ओवर स्टार्ट करने वाले हैं। INTT एक प्रोजेक्ट और आ रहा है, उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर ऑफिस स्पेस, शॉपिंग मॉल और आपके SCOs, सारा मिक्स एंड मैच यहाँ पर है, जो टाउनशिप के लिए सेल्फ सफिशिएंट है कि टाउनशिप वालों को कहीं बाहर न जाना पड़े। हॉस्पिटल है तो वो भी यहाँ पे आ रहा है, स्कूल है वो यहाँ आ रहा है, कॉलेज है वो यहाँ आ रहा है, स्टेडियम साथ में आ रहा है, बिल्कुल टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट हमारे बिल्कुल रोड क्रॉस करते ही सामने आ रहा है। मुंबई के बाद दूसरा हॉस्पिटल यहाँ पे आ रहा है। तो ये जो सिटी है, इस सिटी को जॉब करने के लिए भी बाहर नहीं जाना, जॉब भी यहीं पर है। पूरे अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो चंडीगढ़ शहर वैसे तो पंजाब और हरियाणा की राजधानी है, लेकिन अगर हम शिमला की बात करें, हिमाचल की बात करें, अमृतसर, लुधियाना, ये सारे शहर चंडीगढ़ और न्यू चंडीगढ़ पर अपनी नजरें लगाए हुए हैं। और अब दोबारा से ओमिक्स के प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करें, किस तरह की वैरायटी सर इन प्रोजेक्ट्स में मिलेगी? कहा जाए कि अफोर्डेबल हाउसिंग से शुरुआत की जाएगी, मिड सेगमेंट, फिर हाई एंड लग्जरी प्रोजेक्ट तक लेकर जाएंगे, और किस तरह की वैरायटी? इसमें देखिए, मैं मिड सेगमेंट की बात कर रहा हूँ, बट अफोर्डेबल है। आप जो भी प्रोडक्ट हमारा यहाँ पे बनेगा वो अफोर्डेबल बनेगा। उसका टिकट साइज जो है 50 लाख से लेकर के और 1 करोड़ रुपए से ऊपर तक का भी जाता है। अफोर्डेबल सेगमेंट है और इसका जो कैचमेंट एरिया है पूरा पंजाब है, आधा हरियाणा है, पूरा हिमाचल है और पूरा चंडीगढ़ है। इसका न्यू चंडीगढ़ का जो कैचमेंट एरिया जहाँ से पब्लिक यहाँ पर आएगी वो इतना बड़ा कैचमेंट एरिया है कि यहाँ पर बायर और एंड यूजर यहाँ पे आने ही वाला है। सर, जाते जाते अब आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये तो हुई अभी की बात हम कर रहे हैं, आने वाले 2-3 साल में आपके बड़े प्रोजेक्ट्स आएंगे, किस तरह की ग्रोथ अगर आज से 5 साल का एक नजरिया हम देखकर चले, क्योंकि आपने इतने लंबे समय से न्यू चंडीगढ़ की मार्केट को एक्सप्लोर किया है, आने वाले कुछ सालों में यहाँ पर किस तरह की रियल एस्टेट सेक्टर में ग्रोथ आपको दिखाई देगी और न्यू चंडीगढ़ किस तरह से रियल एस्टेट सेक्टर के लिहाज से एक बड़ा हब बनकर उभरेगा? देखिए, जो आपका जो रियल एस्टेट सेक्टर होता है वो स्टैंड अलोन सेक्टर नहीं होता, स्टैंड अलोन रेस नहीं लगाता। वो बाई प्रोडक्ट होता है इंडस्ट्रीज का, बाई प्रोडक्ट होता है होम बायर्स का, और होम बायर्स बाई प्रोडक्ट होते हैं जॉब एम्प्लॉयमेंट के, और एम्प्लॉयमेंट बाई प्रोडक्ट होती है इंडस्ट्री की, चाहे वो सर्विस इंडस्ट्री हो चाहे वो हार्डकोर इंडस्ट्री हो।
तो सर्विस इंडस्ट्री में आपका आईटी है, आईटी के अलावा बाकी सर्विस इंडस्ट्रीज है, काफी है, और इंडस्ट्रीज है। तो उसका जो क्रांति आने वाली है देश में, इंडस्ट्री की जो क्रांति आने वाली है वो बहुत जबरदस्त आने वाली है। वेट करना पड़ेगा। आप एक दिन में आप किसी चीज के बारे में नहीं देख सकते हैं। 15 सालों से हम लोग वेट कर रहे हैं, लेकिन अभी जो आने वाला है, क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट खुद ग्रो करता है, सिर्फ उसको प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। तो प्लेटफॉर्म हडल लेस प्लेटफॉर्म अगर मिलेगा तो इंडस्ट्री यहाँ पे ग्रोथ करेगी, जॉब क्रिएशन होगी तो रियल एस्टेट अपने आप चलेगा। जस्ट वेट फॉर 6 to 8 months टाइम ओनली। बिल्कुल, तो कहा जाए कि 15 साल का इंतजार अब खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये थे मेरे साथ रोहतास गोयल जी, जिन्होंने हमें पूरे तरीके से न्यू चंडीगढ़ की मार्केट में कितना पोटेंशियल, और जिस तरह से गोयल जी ने भी बताया कि रियल एस्टेट सेक्टर एक अकेला ऐसा सेक्टर नहीं है जो अकेले आगे जाकर ग्रो करे। उसके लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, एजुकेशन की जरूरत है, इंडस्ट्री की जरूरत है। और बात करें न्यू चंडीगढ़ की या फिर चंडीगढ़ की, तो हर एक सेक्टर में चौतरफा विकास होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उम्मीद करेंगे आने वाले कुछ सालों में चंडीगढ़ शहर वेल प्लान सिटी के साथ साथ न्यू चंडीगढ़ के तौर पर भी एक नई पहचान बनाकर सबके सामने होगा।